नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य के सिद्धांत संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य एक कला है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के कार्य संपादन में काफ़ी स्वतंत्रता होती है। सिद्धांत एक स्वयं सिद्ध कथन है जो कि हमारी व्यावसायिक सेवा कार्य को दिशा निर्देशित करता है। सिद्धांत हमारी कार्य पद्धति को इस प्रकार प्रभावित करता है कि हम अपना सेवा कार्य समाज कार्य की परिधि के भीतर रहकर पूरा कर लेते हैं। पहला, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और परिस्थिति अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने शारीरिक गुणों, मानसिक क्षमताओं तथा सामाजिक अवस्थाओं का गुणनफल होता है। सिद्धांत अनुसंधान के आधार पर स्थापित किए जाते हैं, जो कि अधिकांश मनुष्यों पर सत्य होते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं। अतः सिद्धांत का प्रयोग व्यक्ति विशेष के स्वभाव, व्यवहार, परिस्थिति एवं उसकी आवश्यकता को समझकर ही लागू किया जा सकता है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम बर्जाइना रॉबिन्सन ने प्रतिपादित किया था। दूसरा, स्वीकृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कार्यकर्ता सेवार्थी को उसकी कमियों एवं अवांछित व्यवहार के बावजूद भी उसे पसंद करता है। वह पाप से घृणा करता है, न कि पापी से, अर्थात वह सेवार्थी को पूरा आदर सम्मान देता है। तीसरा, आत्मनिर्णय के अधिकार का सिद्धांत। समाजकार व्यक्ति की गरिमा व स्वतंत्रता में विश्वास करता है। वह मानता है कि व्यक्ति में उन्नति और प्रगति करने की क्षमता होती है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में स्वयं निर्णय करने का अधिकार है, किंतु बच्चों, असामाजिक तत्वों और अपराधियों की निर्णय लेने की क्षमता या तो विकसित नहीं होती या क्षीण हो जाती है। अतः समाजकार इन्हें आत्मनिर्णय देने के अधिकार के पक्ष में नहीं है। चौथा, गोपनीयता का सिद्धांत। यह सिद्धांत मानव की आपसी व्यवहार को सुदृढ़ बनाए रखने का एक आधारभूत नियम है। यह निर्देश देता है कि कार्यकर्ता सेवार्थी से संबंधित किसी बात को उसके हित के लिए ही प्रकाशित करे, वह भी सेवार्थी के अनुमति लेने के बाद। एक बार जब सेवार्थी को विश्वास हो जाता है कि उसकी बातों का मूल्य है और इसका उपयोग उसके कल्याण के लिए ही किया जाएगा, तो वह अपने जीवन की गुप्त से गुप्त बात बताने में संकोच नहीं करेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि गोपनीयता का सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होता जहाँ कानून तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आँच आती है। पांचवा, संबंध स्थापन का सिद्धांत। संबंध ही संपूर्ण सहायता का आधार होता है। सहायता की प्रभावोत्पादकता कार्यकर्ता एवं सेवार्थी के मध्य संबंध की प्रगाढ़ता पर निर्भर करता है। संबंध स्थापन में स्वीकृति, अनिर्णायक मनोवृत्ति एवं गोपनीयता के सिद्धांत, सहानुभूति, सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान, व्यक्ति के मनःस्थिति का ज्ञान आदि अत्यंत सहायक होते हैं। छठा, संसाधन उपयोग का सिद्धांत। समाज कार्य यह मानता है कि व्यक्ति और समाज में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। व्यक्ति समाज के उत्थान में तथा समाज व्यक्ति के उत्थान में सहयोग देता है। व्यक्ति के विकास से समाज का भी विकास होता है। जैसे एक समृद्ध पुस्तकालय समाज बनवाता है और उससे अनेक समाज सेवी व्यक्तियों का निर्माण होता है। सातवां, संस्थागत सेवाओं एवं नियमों
तथा प्रच्छेद सीमांकन का सिद्धांत। यद्यपि संस्था के बहुत से नियम सेवा कार्य में बाधक होते हैं, तथापि बहुत से नियम लाभदायक भी होते हैं। उदाहरणार्थ, मानसिक रोगियों, अपराधियों को आत्मनिर्णय का अधिकार सीमित मात्रा में ही दिया जा सकता है। गोपनीयता का सिद्धांत सुधारात्मक समाज कार्य में नगण्य मात्र प्रयोग हो पाता है। 8वां, आत्मचेतना का सिद्धांत। यह सिद्धांत कार्यकर्ता को अपने संवेगों के अतिरिक्त मूल्य, आदर्श, नियम एवं पूर्वाग्रहों आदि के प्रति सजग रहते हुए कार्य करने की प्रेरणा देता है। उदाहरणार्थ, गांव का सफाई स्तर शहर की अपेक्षा कम होता है। इस परिस्थिति में यदि कार्यकर्ता शहरी स्तर को ग्रामीणों पर थोपे तो यह अनुचित होगा। 9वां, व्यवहार की उद्देश्यपूर्णता का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें सेवार्थी के हर व्यवहार को परखने और समझने के लिए तत्पर करता है और बताता है कि कोई भी व्यवहार नगण्य नहीं है। सभी व्यवहारों के पीछे कोई न कोई प्रयोजन होता है। यह व्यवहार आदत के रूप में भी नजर आता है। इन प्रयोजनों को जानना कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है। 10वां, सेवार्थी की मनःस्थिति से साक्षात्कार का प्रारंभ। सेवार्थी का हालचाल पूछना ही इस सिद्धांत का मोटे तौर पर पालन है। साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सेवार्थी की मनःस्थिति सामान्य हो और वह साक्षात्कार के लिए तत्पर हो। यह तभी संभव है जब सेवार्थी तनाव रहित हो। 11वां, महत्वपूर्ण अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत। सामान्य व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रायः निर्णायक प्रवृत्ति का शिकार होता है। उसका समाजीकरण ही ऐसा होता है कि वह नैतिक आधार पर निर्णय देना अपना अधिकार समझता है, परंतु ऐसा करना दूसरों पर आरोप लगाने जैसा लगता है, जिससे व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसके लिए मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा कि प्रत्येक मनुष्य गलती करता है। निर्णय नैतिक नहीं वरन सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों पर ही दिया जाना चाहिए। निर्णय इतना शीघ्र नहीं दिया जा सकता है। निर्णय दिया नहीं लिया जाना चाहिए, अर्थात सेवार्थी को निर्णय या अपने व्यवहार का मूल्यांकन में सहायता करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हम कभी भी सेवार्थी को उसकी समस्याओं के लिए न तो जिम्मेदार ठहराएं और न ही उससे यह कहें कि वह स्वयं समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। निर्णय देने का अर्थ सेवार्थी में प्रतिरोध पैदा करना है और उसे साक्षात्कार से विमुख करना है। धन्यवाद। नमस्कार।